जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक ठाक बढ़िया और मस्त हो। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, लाइक खुद से रिलेट करके या आप सभी से रिलेट करके या एक नॉर्मल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके। ठीक है, वो आगे क्या कर सकता है, डिफेंस का क्या सिनेरियो चल रहा है। फिर भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि आपकी 20-25 आधा घंटे तक बातें सुनाता रहूँ कुछ भी किसी भी टॉपिक पे। ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर तो डिफेंस की। अब आप फ्रेशर हो, मतलब आपने कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मे बी आपने 12th इस बार पास आउट किया और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, भाई सिर्फ डरने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट के लगभग 1.5 ईयर से सभी को पता है। आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, इंडियन एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट नहीं आया और इंडियन नेवी का भी नहीं आया। इंडियन नेवी का आया लेकिन वो ऑफलाइन आया, जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को मौका नहीं मिला। अभी यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का डाउट है कि भैया रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो रियल में बताऊँ तो किसी को नहीं पता, सब अपना एक्सपेक्टेशंस बताते हैं और मैं भी वही बताता हूँ। और हमेशा कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू क्या होता है कि पीछे का जो लाइक डेटा होता है, पीछे कब आया था, किस बेसिस पे आया था, वो अपन शेयर कर देते हैं। अब इस टाइम पे उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है जो लाइक 21 केस के आसपास है। नेवी हो या एयरफोर्स हो, मैं यहाँ पे एयरमैन पोस्ट की बात कर रहा हूँ या फिर सेलर पोस्ट की बात कर रहा हूँ। SSR से आप जाते हो, ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है, आपका 10+2 पास आउट होता है, फॉर्म को फिल कर सकते हो, एग्जाम देते हो, अच्छे मार्क्स। अभी वो ऑफलाइन करा दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस आपको चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे क्या नेवी में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एयरफोर्स में स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे क्या होता है, एवरीथिंग। ठीक है, सो डोंट वरी, अपन को लाइक उस पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट वो चीज़ें चलो अभी मैटर नहीं करती हैं। अभी क्या है कि जिनका एज यहाँ पे आ रहा है, जो 20 से 21 साल या 20 साल 5 महीने, उनको लाइक वेट करना। भाई अभी मान लो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 20 साल 5 महीने जिनका एज है, हाँ, वो कैंडिडेट क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा भैया फॉर्म फिल करूँ कि ना फिल, मतलब आगे रिक्रूटमेंट कब आएगा। अगर अभी रिक्रूटमेंट आ जाता है तो मान लो उनको मौका मिल जाएगा एक, और अगर वो रिक्रूटमेंट 4 महीने बाद आता है तो मे बी और एज रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। देखो, रहा एज रिलैक्सेशन का बात, पिछले टाइम भी कैंपेन किया गया था, ट्विटर कैंपेन भी किया था, दिल्ली जाके भी देखा गया था, कुछ नहीं हुआ था। तो एवरीथिंग सब कुछ डिपेंड करते हैं एयरफोर्स पे। और इस बार पर्सनल आपको भी लाइक सोचना चाहिए कि हाँ एयरफोर्स देगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन। और रहा नेवी का भी होप कर सकते हो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आए, बाकी ये पर्सनल। अभी ये तो लाइक डिफेंस का हुआ। हाँ, एक बात बता देता हूँ, जो भी डिफेंस की तैयारी करो और आपको लगता है कि मौका मिलेगा, आपका पर्सनल लगता है कि मौका मिलेगा, कम एज है आपका, 2002-2003 वाले हो, तो आपको पक्का मौका मिलने वाला है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आप डिफेंस में ही लगे रहो। SSC की तरफ, बैंकिंग की तरफ, रेलवे की तरफ मत जाओ। ग्रुप डी का 2019 में रिक्रूटमेंट आया था, अभी तक पेपर नहीं हुआ। SSC CGL अभी रिजल्ट आया 2022 पे, 2022 बैच का, मतलब कि 2 साल लगते हैं CGL का जब पेपर, जब फर्स्ट टाइम सब कुछ क्लियर करते चले जाओगे। CHSL हो, MTS वगैरह का जनरल कैटेगरी कट ऑफ 100 में से 91 नंबर चला जाता है, ठीक है ना। जबकि एयरफोर्स का 100 में से 70 में से 35 नंबर अगर आप ले आते हो, 40 नंबर ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 10+2 का सिलेबस आता है सेम नेवी पे, मतलब कि यहाँ पे और कंपटीशन बहुत कम है, आप इजीली कर सकते हो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई पे ध्यान दिया। एयरफोर्स X ग्रुप हो, Y ग्रुप हो या नेवी का एग्जाम हो, ठीक है। कोस्ट गार्ड पे थोड़ा पोस्टें कम हो जाती हैं, इस वजह से उसकी बात नहीं कर रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। मैं डिफेंस की केवल अभी बात कर रहा हूँ, फिर आगे ऑप्शंस आपको जरूर देने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कैरियर पे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करते हैं ना, कि जैसे जिनका एज है 2003, 2004, 2005, वो इधर उधर मत भटको यार। आप अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, मैथ स्ट्रॉन्ग करो, टेक्निकल, ठीक है। जैसे आप एडवांस मैथ पे बोल सकते हो, एडवांस मैथ का नहीं आता, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, वो अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जो 12th में पढ़ के 11th-12th में, वो वाला मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग करो और उसी की प्रिपरेशन करो। आप उसका आप अगले 3, 4, 5, 6 महीने में भर्ती आएगी, और जब भी भर्ती आएगी अच्छी पोस्टें आएंगी, क्योंकि अब जब जगहें खाली हैं तो उनको भरना कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, एक मतलब पर्सनल जो अपने देखते चले आ रहे इतने दिनों से। तो वो जो प्रोसेस कंप्लीट तेज़ी से बढ़ेगा आगे, जब भर्ती में जो लोग मान लो ट्रेनिंग करा रहे थे वो लोग रुके हुए हैं, जब उनके पास कैंडिडेट नहीं पूछ रहे, तो जब उनके पास पहुँचेंगे तो सारा प्रोसेस एक स्पीड से चलेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ मैटर करते हैं ना। तो जब आपका जब रिक्रूटमेंट आएगा तो प्रोसेस तेज़ी से होने वाला है, तो वो चीज़ों को अपने दिमाग में बनाए रखो। और तैयारियों को अगर डिफेंस की कर रहे हो तो डिफेंस की करते रहो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मत भटको, क्योंकि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, ठीक है। NTPC 2019 रिक्रूटमेंट आया तो 2022 है, अभी तो सेकेंड स्टेज का एग्जाम हुआ है भाई,
घर पे इतना प्रेशर पड़ने लगेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस में जिनका एज है डिफेंस की तैयारी करते रहो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप मतलब किसी एकेडमी को ज्वाइन करो, अपना एक अलग ही सिस्टम इस समय पे चलता कि जाके एकेडमी ज्वाइन करो, या फिर ज़रूरी है कि प्लस लो कोर्स खरीदो, कोई ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब पे भाई हज़ारों, वैसे मैं बता दूँ डिफेंस हो जाएगा, एयरफोर्स नेवी यूट्यूब पे फ्री पे हो जाएगा। लेकिन जैसे अब मैं बोलता हूँ CDS की प्रिपरेशन करो, आप कैट की, CGL की, हाँ, या फिर मैं CHSL का भी बोल देता हूँ, या फिर IB की। तो ये सोच रहे हो भाई यूट्यूब से फ्री में क्लासेस लेके, तो या फिर आप बहुत तेज़ हो पढ़ने में, ठीक है, कि आपको भाई बहुत तेज़ी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। जब तक किसी टॉपिक पे आप 1000-2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, तब तक 25 में 24-25 नंबर लाने की तैयारी नहीं होगी। और फिर जब कट ऑफ जाता है, जैसे CHSL का एग्जांपल आपको देता हूँ, 160 नंबर, ठीक है, जनरल कैटेगरी का 200 में से, जहाँ निगेटिव मार्किंग हाफ का होता है, मतलब हाफ का मतलब एक गलत करते हो तो आपका मतलब 2 क्वेश्चन गलत तो एक खत्म सही वाला, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे मैटर करते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम के, अब जैसे CHS SSC में जाओगे ना, तो 2 साल किसी भी एग्ज़ाम को, लाइक MTS है तो 2 साल कंप्लीट होने में, और जब सारी की सारा प्रोसेस आप क्लियर करते जाओगे, कहीं पे भी फंसते हो लास्ट स्टेज में, तो 2 साल बाद फिर से पीछे से लगना पड़ेगा, मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा, मतलब कि डिफेंस में अदर्स के कम पे वो रेलवे हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर 6 महीने में कंप्लीट करा देता है। लेकिन बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, SBI PO का जब आप करोगे, तो लगभग मान लो सिलेबस में, जैसे मैं टॉपिक पढ़ता हूँ, तो लगभग 22 वीडियोस 1.5 घंटे के देख चुका हूँ। अभी वो मतलब सर का कहना है SBI PO का लाइक लेवल नहीं पहुँचा, ठीक है, और पिछले 10 दिनों से बैक टू बैक, तो वो वाला लेवल अगर टच करना है, मतलब 6 महीने में भर्ती तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तैयारी को आपको कम से कम 2 साल देने पड़ेंगे अगर कंप्लीट करना है ना, ठीक है ना। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा जो भी टॉपिक पढ़ो ना, प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ हो गई। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर SSC करना है करिए, SSC करिए, बैंक का बैंक करिए, रेलवे करना है करिए। लेकिन अगर एज है तो डिफेंस से बेस्ट कुछ नहीं, आपको अच्छी खासी सैलरी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब ही तो करनी है ना। और थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए क्रेज है कि डिफेंस पे जाना, डिफेंस वाली बात अलग हो जाती है, ये चीज़। तो डिफेंस के अलावा अपने सामने कौन सा ऑप्शन है? अब बात वहीं पे आ जाती है, हमें मतलब डिफेंस नहीं, अब जिनका एज फाइट कर रहा है तो भाई गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में, मतलब गवर्नमेंट में ही रहेंगे। तो मैं तो बोलूँगा SSC वाली लाइन। आप ऐसा करो, कोई कुछ भी मत चूज़ करो, इंडिविजुअल कोचिंग्स ज्वाइन करो, आप अर्थमेटिक मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करो। मैं पर्सनल बोलूँ तो मेरा भी अर्थमेटिक मैथ नहीं स्ट्रॉन्ग, और इस समय मैं अर्थमेटिक मैथ पढ़ता हूँ, ठीक है। मतलब अर्थमेटिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, और क्योंकि वो हर एक एग्ज़ाम में आता है, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। वो मैं जैसे यूपी का वीडियो का एग्ज़ाम ले लेता हूँ, लेखपाल के एग्ज़ाम लेता हूँ, कोई फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम लेता हूँ, स्टेट के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आता है। या फिर आप कुछ बड़े लेवल का भी स्टेट PCS की भी तैयारी करोगे ना, उसमें भी आता है ये मैथ्स आपका। वो सर उसमें GS का सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट फिर भी उसमें आपका मैथ्स अच्छा खासे लेवल का आता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थमेटिक मैथ अच्छा कर लो, इंग्लिश नहीं सही तो इंग्लिश अच्छा कर लो। इसे अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको फ्री चीज़ें समझ में आती है तो फ्री में यूट्यूब में मिल जाते हैं। उससे बेस्ट अगर करना है तो कहीं पे भी प्लस ले लो, पढ़ाई के साथ में समझौता नहीं भाई। आप अगर कहीं पे 1000-1500 रुपये खर्च करोगे ना, तो वो लाइक आपको उसका रिजल्ट देगा, पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। और ये नहीं कि फिर से प्रमोशन उसका कुछ नहीं, जहाँ मन हो तहाँ करो, ठीक। मैं रिकमेंड कर देता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी सही लगता है तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन आपको जहाँ पे सही लगे आप वहाँ पे करिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ही करना है तो करो गवर्नमेंट, SSC के लिए लगो। अब SSC के लिए कि SSC में कंपटीशन, मान लो CHSL है तो लगभग 40 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। और कट ऑफ मैंने आपको एक बताया ना कि 160 तक जाता है, लास्ट टाइम के जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इतना जाता है। अब आगे दिल्ली पुलिस का आने वाला है फॉर्म, सबका टारगेट वही है। यूपी पुलिस का आने वाला है, यूपी पुलिस। अगर आपका मैथमेटिक मैथ अच्छा तैयार हो तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो वो एक एग्ज़ाम को आप टारगेट कर सकते हो, अगर नहीं डिफेंस का मूड है तो, और उसी में आप लग जाओ। अब तैयारी करने की कुछ टिप्स, ठीक है, ये तो हो गया अदर्स का। अब तैयारी करने की कुछ टिप्स, मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मैंने लास्ट के जब मान लो 2017-12 किया था, उसके पर्सनल व्यू क्या है, हमेशा डिफेंस के लिए लाइक लूसेंट ले ली, ख़त्म कर दी, रट्टा मार दिया, पढ़ के ख़त्म कर दिया। ऐसे इंग्लिश, ऐसे ही मैथ, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, लूसेंट से 10-12-15 क्वेश्चन आ गए, सिलेक्शन हो गया, निकल गया पेपर, ऐसे ही होता रहा हमेशा। अब SSC का लाइक मॉक टेस्ट लगाओ, पूरा एक 700-800 का पूरा 1995 से लेकर अभी तक जितने भी MTS, SSC, CGL, CPO या CGL जितने भी क्वेश्चन SSC पूरा रट्टा मार लिया, फिर भी वो 15 नंबर ही आते हैं GS में। इंग्लिश में सेम टू सेम कंडीशन, पता है ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रट्टा मारे था, और एसएससी रट्टा के बेसिस पे नहीं चलने वाला। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगभग मान लो मैथ्स जैसे परसेंटेज टॉपिक का एग्जांपल देता हूँ, हाँ आप अपने जैसे राकेश यादव सर से पढ़ो, कहीं पे प्लस पे पढ़ो, या अनअकैडमी में साहिल सर से पढ़ाओ, ठीक है। तो एक टॉपिक के लगभग 25 से 30 वीडियो, डेढ़ घंटे की वीडियो। अब यूट्यूब पे हम 10 घंटे में मैराथन क्लास लिया, पूरा टॉपिक खत्म। भाई 10 घंटे में कुछ नहीं, मैंने भी यार क्लासेस अटेंड की हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल एक एक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर समझोगे, नोट बनाओगे, नोट करोगे, आपको एक समय के बाद लगेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाए। फिर कोई भी एग्ज़ाम आएगा ना, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल को, आप इसलिए क्रैक कर दो। और ये वाला जो रूल है ना, हर एक एग्ज़ाम पे चालू होता है, हर एक एग्ज़ाम पे चालू होता है, ठीक है। तो अब नोट्स बनाना, अब अपना एक एग्ज़ाम टारगेट करो और तैयारी में लग जाओ। रहा डिफेंस का, फिर से मैं बोलूँगा आगे जुलाई तक मेरा तो पर्सनल है कि जून तक आ जाना चाहिए। जुलाई से न्यू सेशंस लागू होते हैं। अब अगर नहीं आता है तो फिर से पोस्टपोन डिले, वो तो चलता आ रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का, हाँ एक बार बोल देता हूँ, सब्सक्रिप्शन करना है अनअकैडमी पे कर सकते हो, परीक्षा पे मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो। दोनों जगह पे अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 है, इस कोड का यूज़ करोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाते रहो, किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो मॉक टेस्ट से होता क्या है, अब मॉक टेस्ट लगाते हैं, अब मान लो जैसे मेरे कोर्स से कोई कहता है मुझे 50 रुपीज़ मिल जाता है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत है। लेकिन मॉक टेस्ट से आप लाइक, और उसमें आपको भी कोई नुकसान नहीं, मुझे उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो 150-60 रुपये में भाई ऑफलाइन वाले भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है कि जैसे आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो, तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो वाला एक एग्जाम पहले नंबर ऑनलाइन लगाओ, तो ऑनलाइन में एक टाइमिंग चलता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और एग्जाम में जब सेम टू सेम वही चीज़ करते हो तो फिर आपको ज़्यादा डर नहीं लगता। लेकिन वो जब ऑफलाइन गोला भरते हो, फिर अभी गोला भरने वाला रहा नहीं, ऑनलाइन आया, क्वेश्चन को देखना होता है, फिर यहाँ से कर्सर को वहाँ पर ले जाना, फिर क्लिक करना होता है। मुझे लगता है कभी कभी ये गोला भरने वाला ही ज़्यादा बेस्ट होता था। नेवी में मैंने ऑफलाइन गोला भरने वाला एग्जाम दिया है, वो ज़्यादा बेस्ट होता था, क्योंकि क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर भर दिया, हाँ उसके बाद अगर आ रहा है तो सॉल्व किया, तुरंत भर दिया। अब उसमें क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया स्क्रीन पे, और फिर स्क्रीन में देख रहे हैं, नीचे देख, स्क्रीन में देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऐसे। और उसके बाद फिर उसका कर्सर मतलब माउस को पकड़ा, फिर कर्सर ABCD, अगर कहीं पे क्वेश्चन ज़्यादा पड़ा है तो उसे स्क्रॉल कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम तो अपने पास 60 मिनट ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपका कोई डाउट है, जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, मैंने जो चीज़ें बताई ना, उन चीज़ों पे फोकस करो, कोई एक एग्ज़ाम को टारगेट करो। और एक बात, हाँ सबसे बड़ी बात जो सर मेरे बताते हैं, वो कहते हैं कि आपको लाइक एग्ज़ाम्स टारगेट नहीं करने चाहिए। टारगेट तो मैंने बोला ठीक है टारगेट करिए, बट मेरा पर्सनल व्यू, ये सर ने जो बोला कि एग्ज़ाम टारगेट मत करो, अपना सिलेबस टारगेट करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे, फॉर्म फिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करो, मतलब जो जिसके लिए ज़्यादा ज़्यादा, ये नहीं कि किसी का चपरासी का है, चपरासी को CGL का है, CGL स्टेट पीसेस फिल कर दिए, ऐसे मत फिल करो। आपका लाइक एक टारगेट होना चाहिए, मेन टारगेट, जैसे कि आपका है, मैं कहता हूँ CHS है, या फिर आपका IB, या फिर आपका मैं कहता हूँ CGL, या फिर आपका कोई स्टेट का एग्जाम टारगेट है, लेखपाल, वीडियो, या फिर आपका रीड राजस्थान में, ठीक है। कहीं का कुछ भी, कोई भी एग्जाम अगर टारगेट है तो आप उसे टारगेट में रखो, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या है, मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स के चक्कर में, उस एग्जाम के चक्कर में ये नहीं कि मैथ्स को ढील के इंग्लिश में लग जाओ। मैथ्स को टॉप साथ में चलते रहो, फ्लुएंस क्या बोलते हैं, भूल गया भाई कैसे, मतलब क्या, फ्लुएंसी मान लो, ठीक है, फ्लुएंसी लाइक एक स्पीड के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है तो आवाज़ कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मैंने काफ़ी टाइम से आपके साथ में लाइव इंटरेक्ट भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो लाइव इंटरेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा, ध्यान रखो खुद का। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है, डाउन क्यों चल रहा है, क्योंकि डिफेंस नहीं चल रहा है ढंग से, ठीक है। टेक केयर ब्रदर, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।